-70 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में एक मादा भेड़िया अपने 2 शावकों को बर्फ में एक निराशाजनक यात्रा पर ले जाती है। एक शिकारियों का झुंड पास ही छिपा हुआ है जो ध्यान से देख रहा है। सामान्य परिस्थितियों में मादा भेड़िया उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन उसने अभी अभी 2 शावकों को जन्म दिया है और उसके पास अब जोखिम उठाने की ताकत नहीं बची है। उसका ध्यान केवल अपने भूखे शावकों पर है, दुश्मनों से लड़ने पर नहीं। वह बस अपने कांपते बच्चों को अपने शरीर के नीचे छुपाना चाहती है। कभी घास के मैदानों की रानी रही, यह भेड़िया अब पूरी तरह असहाय है और बस अपने बच्चों को इस संकट से दूर ले जाना चाहती है। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर गुर्राती है, डरावनी बनने का नाटक करती है और धीरे धीरे आर्कटिक लोमड़ियों को अपने शावकों से दूर भगा देती है। लेकिन मादा भेड़िया पहले ही घावों से ढकी हुई है। वह बर्फ में सिमटकर आसमान की ओर हुकती है, उम्मीद करती है कि झुंड उसे बचाने आ जाएगा। हालांकि वह बहुत पहले ही अपने झुंड से बिछड़ चुकी थी। कोई जवाब कभी नहीं आता। वह आखिरकार समझ जाती है कि झुंड ने उसे छोड़ दिया है। शावकों को बचाने के लिए उसके पास इंसानों से मदद मांगने के सिवा चारा न था। तभी एक आदमी घर के बाहर बर्फ हटाते हुए न उसका स्वागत करता है, न उसकी पुकार समझता है। वह उसके चेहरे पर बर्फ फेंक देता है। भेड़िया झुककर विनती करती है, पर सब बेकार। ऐसी बेरुखी का सामना करते हुए मादा भेड़िया सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। निराश होकर मादा भेड़िया अब भी किसी ऐसे इंसान की तलाश करती रहती है जो उसकी मदद कर सके। फिर 3 ताकतवर आदमी भी उसे देख लेते हैं। मादा भेड़िया उनकी दुश्मनी को महसूस कर लेती है। उसे दया नहीं बल्कि डंडे और धमकियां मिलती हैं। उसकी आखिरी उम्मीद भी बर्फ में पूरी तरह टूट जाती है। जैसे ही उसे लगता है कि वह वहीं मरने वाली है, एक बुजुर्ग महिला वहां आ जाती है। वह तीनों युवकों को भगा देती है, नीचे झुकती है और मादा भेड़िए को प्यार से दिलासा देती है। डरी हुई मादा भेड़िया उसकी दयालुता को महसूस करती है और ऐसा लगता है जैसे उसे अपना आखिरी रक्षक मिल गया हो। मादा भेड़िया महिला की टांग को कसकर पकड़ लेती है और छोड़ने से इनकार कर देती है, यहाँ तक कि उसके जूते पर आंसू भी टपक जाते हैं। बुजुर्ग महिला सोचती है कि वह बस बहुत डरी हुई है, लेकिन जब वह जाने की कोशिश करती है तो मादा भेड़िया उसके कपड़े पकड़कर काट लेती है और छोड़ती नहीं। बुजुर्ग महिला तुरंत समझ जाती है कि उसे कुछ और चाहिए। वह मादा भेड़िए के पीछे पीछे वहां जाती है जहां उसके बच्चे छिपे हुए हैं। वह अपने हाथों से बर्फ हटाती है और लगभग जमे हुए भेड़िया शावकों को पाती है। यह दृश्य बुजुर्ग महिला का दिल तोड़ देता है। वह अपना दुपट्टा उतारती है, शावकों को कसकर लपेटती है और मादा भेड़िए के साथ जल्दी जल्दी घर लौटती है। बाहर बहुत ठंड है, अगर वे और देर तक रुके तो वे जम जाएंगे। सौभाग्य से कुछ ही मिनटों बाद बुजुर्ग महिला और मादा भेड़िया घर के अंदर वापस आ जाते हैं। वह मादा भेड़िए को एक सफेद कंबल पर लिटाती है, उसकी चोटों को साफ करती है और हर्बल दवा लगाती है। जब वह देखती है कि मादा भेड़िए के पंजे बुरी तरह घायल हैं, तो वह दवा लगाती है, उन्हें पट्टी से लपेटती है और उसके माथे को धीरे धीरे सहलाती है, मानो कह रही हो तुम यहाँ सुरक्षित हो। गर्म कमरा मादा भेड़िए को सुकून देता है, लेकिन अपनी चोटों के कारण वह अपने शावकों को दूध नहीं पिला सकती। ये देखकर बुजुर्ग महिला 2 बाल्टियां लेकर पास के भेड़ बाड़े की ओर जाती है। पता चलता है कि उसके घर में बहुत सारी भेड़ें हैं। भेड़िए के बच्चों को ताजा दूध पिलाने के लिए वह एक बाल्टी भेड़ों का दूध दुहती है, उसे गर्म करती है और दूध में डुबोई गई एक पंखुड़ी से बच्चों को दूध पिलाती है। फिर वह अंडे और आटा निकालती है और मादा भेड़िए के लिए पौष्टिक रात का खाना बनाती है। बुजुर्ग महिला की देखभाल की वजह से मादा भेड़िया और उसके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं, लेकिन वे अपने झुंड से बहुत समय तक दूर रहे हैं और अब वापस नहीं जा सकते। जिस दया ने उसकी जान बचाई, उसका बदला चुकाने के लिए मादा भेड़िया शिकार करने जाती है और बूढ़ी महिला के लिए खाना लेकर लौटती है।